आदाब, आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू पहुंच रहे हैं। अमित शाह जम्मू के भगवती नगर जेडीए ग्राउंड में मेगा रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी की जानिब से 1 महीने तवील अवामी राब्ता प्रोग्राम संपर्क अभियान के मौके पर रैली मुनक्किद की जा रही है। रैली को कामयाब बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जम्मू बीजेपी सदर प्रमोद कपई ने दावा किया कि तकरीबन 30,000 से ज्यादा अफराद रैली में शिरकत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बड़ी मुस्बत तब्दीलियां देखने में आ रही हैं और अब यहां मुकम्मल अमन कायम है और जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा गुरेज सड़क पर जेडखुशी के मकाम पर फौज की एक गाड़ी को हादसा पेश आया। इस हादसे में फौज के 2 जवानों के शदीद जख्मी होने की इत्तला है। कहा जा रहा है कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से फौज की एक गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे के हवाले से मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। कागजात किसके पड़े? जिला इंतजामिया राजौरी ने सयाहत को प्रमोट करने के मकसद से जिले में कई सयाहती मकामात तैयार किए हैं ताकि सयाह आए, राजौरी और सयाहों का मरकज बन जाए। लेकिन बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से सयाहों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा जंगलात राजौरी ने जिला राजौरी के इलाके DKG में 4 हट्स तामीर किए हैं। इसलिए सयाह गर्मियों में यहां आते हैं और DKG के ठंडे माहौल से लुत्फ अंदोज होते हैं। लेकिन यहां ना पानी है ना ही बिजली, जिसकी वजह से सयाहों को मुश्किलात का सामना है। राजौरी जिला को टूरिज्म के नक्शे पे लाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए यहां पर खर्च किए जा रहे हैं। सरकार का यह दावा है कि राजौरी में टूरिस्ट आएंगे क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट राजौरी में काफ़ी हद तक डेवलप किए गए हैं। इस वक्त मैं राजौरी के एक टूरिस्ट स्पॉट पे मौजूद हूं। राजौरी के DKG का ये टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ पर अक्सर जो टूरिस्ट आते थे उनकी ये शिकायत रहती थी कि यहाँ पर उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, यानी बिजली नहीं होती है, पानी नहीं होता और दूसरी कहीं सहूलतें जो हैं वो उन्हें नहीं दी जा रही है। इन तमाम का जायजा काटने के लिए हम खुद यहाँ पर आए हैं और रात यहाँ पर बिता रहे हैं और देखना चाहते हैं कि क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ पर टूरिस्ट को मिल रही हैं। कुछ टूरिस्ट भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जो छुट्टियाँ बिताने के लिए यहाँ पर आए हैं। गर्मियों की छुट्टियों में वो इस ठंडे इलाके का लुत्फ़ लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ फैसिलिटी इन्हें मिल रही हैं और कैसा लग रहा है इनको यहाँ पर आके। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 का। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे राजौरी ज़िला में काफ़ी आज गर्मी थी, तो इसी को लेके हमने सोचा था पहले हिमाचल जाएं, आगे पीछे जाएं। तो हमें लगा कि जो अपना एरिया इसको डेवलप करें, या हम अपने ही एरिया को एक्सप्लोर करें। तो शाम को 4 बजे थे और हम यहाँ पे DKG में आए थे। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी रात को 11:52 हुए हैं, मतलब लगभग के 11:15 बजे। और 4 बजे से अभी तक यहाँ पे ना ही कोई लाइट है और ना ही कोई जो अपना जो राजौरी ज़िला की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से यहाँ पे कोई भी है कि यहाँ पे पानी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से LG गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बहुत बड़े वादे किए जाते हैं कि यहाँ पे जो है हमारी जो टूरिज़्म की तरफ से करोड़ों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो आते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहे कि जो अगर ये करोड़ों रुपए आते हैं तो वो जाते कहाँ हैं। सर यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिली है हमें। इवन हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पे हैं। अगर आप आपके कैमरा में अगर दिखाएं तो हमने रात को कैंडल में हमने यहाँ पे डिनर किया है। यहाँ कोई लाइट नहीं है, कोई पानी नहीं है। पानी हमें नीचे से लाके बॉटल्स में लेके आए हैं हम पानी। यहाँ पर पीने के लिए पानी यहाँ फैसिलिटी नहीं है, रात को रहने के लिए यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ टूरिस्ट कैसे आएगा। हम LG सरकार से एक ही गुहार करते हैं कि अगर यहाँ पे इतना करोड़ रुपए खर्च किया है आपने डिपार्टमेंट ने, तो आप अपने ऑफिसर से पूछे कि यहाँ पे क्या चीज़ फैसिलिटी आपने दी है। लाइट आपने यहाँ प्रोवाइड नहीं कराई है, आपने सोलर पैनल लगाए हैं वो नहीं चलते हैं,
लाइट यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट से पूछते हैं वो कह देंगे ट्रांसफार्मर खराब है। एक दिन ट्रांसफार्मर खराब होता है, 2 दिन खराब होते हैं, लेकिन रेगुलर यहाँ पे ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है। बात की तो इन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार द्वारा ये हट जो है बनाए गए हैं, लेकिन इनमें फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, जिस वजह से टूरिस्ट यहाँ आने से कतराते हैं। और जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो यहाँ से एक रॉन्ग मैसेज लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि अगर टूरिज्म को बढ़ाना है, अगर टूरिस्टों को इस तरफ लुभाना है, तो यहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटी देनी होगी, तभी जाकर राजौरी जिला के इन टूरिस्ट स्पॉट पर टूरिस्ट जो हैं वो बाहर से आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के DKG से मैं शक्ति शर्मा। डिग्री कॉलेज बिरवा में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क ने इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च नॉर्थ वेस्टर्न के बाहिमी इश्तराक से सोशल प्रोटेक्शन फॉर इंक्लूसिव यानी एक जामे तरक्की के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ पर 2 रोज़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई। इस इख्तितामी तकरीब पर डायरेक्टर फिनांस JKHED अब्दुल मजीद मेहमान खुसूसी थे। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ माहिरीन ने शिरकत की और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के दीगर माहिरीन ने हाइब्रिड मोड कॉन्फ्रेंस के जरिए से अपने ख्यालात पेश किए और रिसर्च पेपर्स भी पढ़े गए। कॉन्फ्रेंस में कॉलेज के तलबा और तालिबात ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। माहिरीन ने बताया कि समाज की तरक्की और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारे ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी सोशल प्रोटेक्शन सर्विसेज है जो कि लोगों तक नहीं पहुंच रही है। मेनी पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ दोज सर्विसेज। इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास माहिरीन होते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर हमारे पास सोल्यूशन लाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं उन प्रॉब्लम्स को। इसी सिलसिले में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्कर्स ने यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है, नेशनल लेवल सेमिनार है जिसको हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। ICSSR जो कि इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, उन्होंने हमें ताउन किया है। हमने ये प्रोग्राम एक ब्लेंडेड मोड में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और जिस ब्लेंडेड मोड में बहुत सारे रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस, हमारे पास एक्सपर्ट्स है, वो ऑनलाइन मोड में हमारे साथ जुड़े। हमने लोकल सोसाइटी को भी इसमें इन्वॉल्व किया, हमने स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया और हमारा यही मकसद है कि ये सोशल प्रोटेक्शन के रिलेटेड जो इश्यूज है या डिफरेंट इसमें हर्डल्स आ रहे हैं, वो हर्डल्स क्या आ रहे हैं, लोगों को, बच्चों को या सोसाइटी को ये पता चल जाए, ताकि हम उनका कुछ उनके रिलेटेड उनका ताउन करें और उसमें उनको मिटिगेट करने की कोशिश करें। नौशहरा सब डिवीजन के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में महकमा समाजी बहबूद और राजौरी और एलिमको कंपनी की जानिब से माजूरों के लिए एक कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टरों की टीम ने कैंप में मौजूद जरूरतमंद माजूर अफराद का इंतखाब किया, जिन्हें बाद में व्हीलचेयर, समात के आलात, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, कमर बेल्ट, मसनूई आज़ा वगैरह तकसीम किए गए। लद्दाख एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट लेह के ताउन से इको टूरिज्म के तहत न्योमागा, अचिनथंग और वेनला के होम स्टे के मालिकान और गांव के कोऑर्डिनेटर्स के लिए मेहमान नवाजी, खाना पकाने और टूर ऑपरेशंस पर 4 रोज़ा तरबियती और नुमाइशी प्रोग्राम का इनेकाद किया। 4 रोज़ा ट्रेनिंग में 4 मुख्तलिफ देहातों से 48 शुरका ने हिस्सा लिया। प्रिंसिपल फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट लेह ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, जिन्होंने मकामी मईशत को फरोग देने के लिए होम स्टेज के तरबियत की अहमियत पर रोशनी डाली। तरबियत के दौरान शुरका को अमली तरबियत, थ्योरी और फील्ड विजिट कराई गई। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। लेहो ने अभी सेकंड फेज में 40 होम स्टे 4 गाँव में एस्टेब्लिश किए हैं। तो ये होम स्टे जो है सस्टेनेबल टूरिज़्म बेस पे होम स्टे बनाया है, जिसका मतलब ये है कि जिस होम स्टे में जितना गेस्ट बैठेंगे उनका जो खाने का, पीने का या दूध, दही और सब्ज़ी वगैरह उसी के अपने खेत से निकाल कर टूरिस्ट को खिलाएंगे। और इसके साथ हमने इन सारे गांव वालों को सोलर वाटर हीटर दिया है ताकि वो लोग को एनवायरमेंटल फ्रेंडली वाटर हीटिंग सिस्टम डालें। नहीं तो आमतौर से क्या होती है कि गांव में लोग लकड़ी से या
तेल वगैरह करके वाटर हीटिंग करते हैं। Sangmala Juling yemia Tinlas Dojing 1 tene nge homestay mia Twins Brother Homestay tene ngaja I liwe chokna tene dika diring ika ngata jagmaji jongdari nangkwa thuse tene kongma jongdar gala sala jas tene jongdari nangkwa chichi sal jutna tene ngata goma khora ngata ngati gyazgwe dunje tene ngata geshik leba chik donpo jik leba chik tene nangkwa gazuk sia ngati kyongchan gazuk sia ngata receive chu yang tene thora sukala gazuk sia khong lost esko tane gazuk sia chu jan te machat tene khong dontang gazuk sirka je phul chana le je dontang don royang phulano gazuk sirka je tene dontang phul chain dana chola ngata bait ngun gazuk sia chu chain dana ngata homestay gazuk sia ngata sirke ga boren test korla tene ma jongdar gala sala zaduk te machat tene dangaja japanese tene homestay yangaja visit lakhes tene dana chola ngata hotel ja visit lakhes tene ton ngata gazuk shike khong chwa jate du snyachun gazuk shi borte du bait ngun gazuk sia borte du te machat ngata kharji gazuk sia skol chen tene ngata laju ja ngata cooking sala kharji gazuk sia skol chen soup gazuk sia skol chen। डाइट करगिल के ज़ेर एहतमाम यूटी सतह की साइंस रियाजी और माहौलियात की नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह ईसी वक्स मुबारक शाह नकवी ने किया। करगिल और लेह ज़िले के मुंतखब तलबा की तरफ से टेक्नोलॉजी और खिलौने की नुमाइश की गई। इसके बाद प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर ऑडिटोरियम हॉल करगिल में पायदार मुस्तकबिल के लिए साइंसी इख्तरा पर एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। I've also made a special in this video that I've been also for this तो वहीं करगिल में हिंदुस्तानी फौज ने माउंटेन डिवीजन के तहत 19 इंजीनियरिंग रेजिमेंट के अफसरान की क़यादत में हिंदुस्तानी फौज की बम डिस्पोजल टीम के जरिए एस्ट्रोटफ फुटबॉल ग्राउंड के करीब एरिया सैनिटाइजेशन और उसको डिस्ट्रक्शन किया। इस दौरान 4 बमों को नाकारा बनाया गया। टीम के साथ तहसीलदार करगिल, SHO करगिल और दीगर फौजी अफसरान भी मौजूद थे। ज़ियारत बाबा क़यामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह टनमर की दरगाह पर सालाना उर्स मुबारक अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जहां रात भर शबखानी के अलावा दुरूद व अस्कार की महफिल आरास्ता हुई। इस उर्स मुबारक मनाने के लिए वादी कश्मीर के कोने कोने से अक़ीदतमंदों की खासी तादाद ने इस शबखानी में शिरकत की। अक़ीदतमंदों ने जम्मू कश्मीर की अमन व सलामती के लिए दुआएं की। असल में ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के हैं। 555 साल पहले की बात है जब इनका विसाल हुआ, तो यहाँ तब से यहाँ पे हैं। इनकी बहुत बड़ी एक सवानिया है, वो यहाँ बयान नहीं कर सकते हैं। रही बात आज के शब की, जो आज की हमने यहाँ पर उर्स मनाया, ये हम हर साल मनाते हैं 2 ज़िलहज, जब भी होता है 2 ज़िलहज, तो उस दिन हम ये मनाते हैं। आज रात भी यहाँ शब खानी रही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आशिकान, आपने खुद भी देखे, आशिकान रसूल यहाँ पे थे और रात भर हमने शब खानी की, नातुमाना कवात थे। तो यहाँ पे जो ज़ायरीन के लिए इंतज़ामात भी थे वो बहुत माकूल थे। कीदा होता है वो इससे सामने आता है, बरकरार रहता है, सामने आता है। और जो आज की जो हमारी पौध है वो इस चीज़ से बहुत दूर है। अब ऐसे दिन मनाने से उनमें भी ये मजहबी जो रवादारी है वो उनके जहन में आती है। ऐसी और चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। plus
पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स लेह सब एरिया ने कर्नल सोनम वांगचुक एमवीसी स्टेडियम में बैनुल-अक़वामी योगा डे मनाया। इस मौके पर जीओसी सब एरिया फायर एंड फ्यूरी कोर लेह मेजर जनरल एसएस बख्शी मौजूद थे। इस दौरान मुख्तलिफ यूनिटों के फौजी अफसरान और जवानों ने भी योगा किया। करवाता भी हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्राउड और इस धरती पे भी कुछ आशीर्वाद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार की जानिब से किए गए इंतजामात को इत्मीनान बख्श करार दिया। पहलगाम में नुनवन यात्रा बेस कैंप का दौरा करने के दौरान उन्होंने कहा कि इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने के लिए वो सरकार की तरफ रुजू करेंगे। इनके हमरा रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी, तनवीर सादिक, मियां अल्ताफ कुल्लू और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। डॉक्टर फारूक ने कहा कि कश्मीरियों ने हमेशा से अमरनाथ यात्रियों का खुले दिल से इस्तकबाल किया है और कश्मीरी इस यात्रा में हमेशा से एक अहम किरदार अदा करते आए हैं। एसएसपी बारामूला अमोद नागपुरी ने बारामूला पुलिस की तरफ से पुलिस स्टेशन गुलमर्ग के एएसआई शकील अहमद बेग के क़ुव्वत गोयाई और क़ुव्वत समात से महरूम बेटे मुजम्मिल शकील को 10वीं जमात का इम्तिहान अच्छे नंबरात के साथ पास करने पर मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में बारामूला में एक मुख्तसर से तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें एसएसपी बारामूला अमोद नागपुरी ने मुजम्मिल शकील को एजाज से नवाजा। एसएसपी ने कहा कि इन्हें फख्र है कि इनके पुलिस जवान ने अपने बेटे की ऐसी परवरिश की। अमोद नागपुरी ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एजाजी तकरीब में डीपीएल बारामूला के डिप्टी एसपी पीरजादा एजाज अहमद और जिला पुलिस बारामूला के दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। मुजम्मिल एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है बचपन से, इसके बावजूद जो है उन्होंने आम स्कूल में एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह पढ़ते हुए, आम बच्चों के साथ पढ़ते हुए अपने 10th क्लास को जो है बहुत ही अच्छे नंबरों से उन्होंने क्लियर किया है। ये हमारे लिए पुलिस वाला होने के नाते मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी फख्र की बात है कि पुलिस वाली फैमिलीज जो है, अक्सर पुलिस वाले जो है बिजी होते हैं अपने फर्ज को अंजाम देने में, लेकिन इतने चैलेंजेस के बावजूद उसके जो भी पेरेंट्स हैं उन्होंने इतनी अच्छी परवरिश उसकी की है। हमें फख्र होता है ऐसे पुलिस वालों पे और उनके बच्चों पे जो तमाम चैलेंजेस को फेस करते हुए भी जो है अपने करियर के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति इतना डेडिकेशन दिखाते हैं। मुजम्मिल हम सब के लिए एक मिसाल है, एक इंस्पिरेशन है कि अगर आपके सामने कोई चैलेंजेस आते भी है, उनके सामने हार न मानते हुए आपको उनका सामना करना है और उन चैलेंजेस को डिफीट करते हुए आपको अपनी जो भी जिंदगी में जो भी मंशा है, जो आपके ख्वाब है, उनको हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिश करते रहनी चाहिए। और ऊपर वाला भी जो है कोशिश करने वालों को हमेशा कामयाबी देता है। यही बात जो है हमने मुजम्मिल से सीखी है। आज हमने बारामूला पुलिस की तरफ से मुजम्मिल को डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स में उसका फेलिसिटेशन ऑर्गेनाइज किया था और उसको और उसके पेरेंट्स को जो है हमने मुबारकबाद दी। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी पढ़ाई में और उसके आगे के करियर में जो भी हमसे कोशिश हो सकती है, जो भी मदद हो सकती है, वो हम करेंगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बटगुंड तराल में नई तालीमी पॉलिसी पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी सदरत चीफ एजुकेशन ऑफिसर अब्दुल क़य्यूम नदवी ने की। प्रोग्राम में नई तालीमी पॉलिसी के हवाले से जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम के दौरान आश नामी सालाना मैगजीन को भी इजरा किया गया, जबकि 10वीं, 12वीं और नीट में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा दिखाने वाले तलबा को सराहा गया। प्रोग्राम के दौरान सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए, जिसमें तलबा ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। डिफिकल्ट हालात के बावजूद यहाँ पर जो इलाका है, पहाड़ी इलाका है,
दूर इलाका है, लेकिन यहाँ पर यहाँ के स्टाफ और ख़ास तौर पर प्रिंसिपल साहब ने जिस तरह से मेहनत करके नाम रोशन किया, इस वक्त पूरी डिस्ट्रिक्ट का बल्कि पूरी स्टेट का सर ऊंचा होता है रिज़ल्ट देखकर कि 100% रिज़ल्ट है, जबकि इनके यहाँ स्टाफ की इतनी कमी है कि 3 लेक्चरर हैं और बाकी स्टाफ भी जो है वो पूरा नहीं है। बच्चों की अच्छी बड़ी तादाद है स्कूल के अंदर, अकोमोडेशन की कमी अपनी जगह है, कमरों की कमी अपनी जगह है, दूसरी फैसिलिटीज़ की कमी अपनी जगह है, लेकिन इसके बावजूद ये आप पीछे नहीं हटे हैं। इन्होंने वो कुछ कर दिखाया है जो एक मिरेकल से कम नहीं है। हम इनको मुबारकबाद देते हैं और उनके बच्चों के पेरेंट्स को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों पर ट्रस्ट किया और हमने अपनी हिम्मत से अपना वादा नहीं हारा और ये रिज़ल्ट हमारे सबके लिए फख्र की बात है। मंशियात के खिलाफ मुहिम के हवाले से जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन, बैतुल हिलाल, चोलगाम और जिला इंतजामिया के इश्तराक से एक सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें मंशियात और समाजी बुराइयों के तदारुक और इसके मुज़िर असरात पर जानकारी दी गई। रिटायर्ड जस्टिस AM मागरे मेहमान खुसूसी थे। ADC वक़ारगिरी फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक लोन और तलबा तलबात ने शिरकत की। मुक़र्रिर ने नशे की बिदअत की रोकथाम और समाज में नौजवानों के मुस्बत रोल पर जोर दिया। आज की जो यूथ है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में वो ज़्यादा लगी हुई है ड्रग्स एडिक्ट्स में, वो फंसे हुए ड्रग्स में, स्ट्रेस है बहुत सारा उनमें, और हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों पे ज़्यादा स्ट्रेस ना दे। ज़्यादातर जो है सोसाइटी इसमें इन्वॉल्व है, हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं सोसाइटी में क्या हाल है और फिर अपने बच्चों पे प्रेशर कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना दे, उन्हें गलत चीज़ों से दूर रहे, उन पे ज़्यादा स्ट्रेस ना आने दे। ज़्यादा हमने फोकस किया था जो ड्रग एडिक्शन जो आजकल के जवानों में बच्चों में पाई जा रही है उसके लिए, और कुलगाम का जो खास आ रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा ये ज़िला मुलवस हो रहा है। तो इस सिलसिले में हम हर एक ज़िले में, हर एक अजला में हमारी ये कोशिश रहती है कि ये जो नासूर फैला हुआ है इसको हम किस तरह कमाकला करें। तो आज का जो प्रोग्राम है, आज एक्स चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस J&K हाई कोर्ट एंड लद्दाख अली मोहम्मद मागरे साहब थे, उसके साथ भी हमने शेयर किया क्योंकि उसका ये नेटिव डिस्ट्रिक्ट है, तो उसने भी बहुत मतलब दिलचस्पी दिखाई और हमें हौसला अफजाई भी की। वो भी आज आए थे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडिशनल DDC आए थे और भी तहसीलदार साहब है, बहुत से एडमिनिस्ट्रेशन है आदमी जो यहाँ जो जिम्मेदारान हैं वो यहाँ आए हैं, हमारी हौसला अफजाई की उन्होंने। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को आगे आने चाहिए ताकि ये जो नासूर हमें यहाँ फैला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसको हम ख़त्म कैसे करें। तो आज डिग्री कॉलेज सुमुल सोनावारी में बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के उन्वान पर एक आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका मकसद बच्चों में बेदारी पैदा करना और इन्हें ऐसे वाक़यात से मुकाबला करने की हिम्मत पैदा करना है। प्रोग्राम के दौरान एडवोकेट नाजिया परवीन ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अक्सर माशरे में ज़्यादातर केसेस में यही देखने में आता है कि बच्चे अपने साथ पेश आने वाले वाक़े को बताने से घबराते हैं। उन्होंने वालिदैन और तालीमी इदारों पर जोर दिया कि वो बच्चों को इस हवाले से बेदार करें और इन्हें इस तरह के वाक़यात के खिलाफ उठ खड़ा होने की सलाहियत पैदा करें। एज अ लीगल एक्सपर्ट मुझे इनवाइट किया था ताकि अवेयरनेस दूँ मैं बच्चों को, गर्ल्स को स्पेशली, कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ क्या है, ये एक्टिविटीज़ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और इसमें लॉ क्या है। तो जहाँ तक हो सके तो मैंने उनको कहा कि किस हद तक हमारे समाज में बुराई है, किस हद तक हमारे गर्ल्स को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, इसमें कैसे इनको बचना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किस रास्ते को कैसे करना है, कैसे खुद को बचाना है, वो मैंने इनको एक्सप्लेन किया और कुछ केसेस के बारे में भी बताया कि ऐसे हमारे समाज में ऐसे प्रैक्टिकली केसेस हुए हैं, लेकिन आपको आवाज़ उठानी है, आपको आगे जाना है, अपने खिलाफ जो भी जुल्म है उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है। ये इस माध्यम तक मैंने उनको बताया और उनको पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया कि एक्ट हमारे लिए कितना पावरफुल दिया गया है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, तो इस एक्ट के बारे में हमने उनको बताया। थैंक यू। हाई स्कूल चाटूसा रफियाबाद की 10वीं और 12वीं जमात के होनहार तलबा को स्कूल के ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक तकरीब में तहनीत पेश की गई। इम्तिहान में अच्छे मुजाहरे पर तलबा को ट्रॉफियों और तारीफी असनाद पेश की गई ताकि इनकी हौसला अफजाई हो और वो मुस्तकबिल के इम्तिहानात में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि होनहार तलबा की हौसला अफजाई से दीगर तलबा में भी शौक पैदा होगा। हाल ही में ऐलान करदा नताइज में स्कूल के 10वीं में 6 तलबा और 12वीं में 7 तलबा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इस तकरीब का मुद्दा मकसद उन तलबा और तालबात की हौसला अफजाई करनी थी जिन्होंने अपनी मेहनत से रिसेंट डिक्लेयर्ड रिजल्ट जो 10th और 12th के हुए, उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की।
हमने यही चाहा कि एक तो इनकी हौसला अफजाई हो जाएगी और यहाँ पे जो भी बच्चे हैं दूसरे जो इनकी इस कामयाबी को देख रहे हैं ताकि उनके दिल में भी ये शौक पैदा हो, वो भी आइंदा चल के मेहनत करते रहेंगे और इसी तरह से शानदार कामयाबी हासिल करें। तालिब इल्मों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्कर बनिए और अपने फ्यूचर के जो गोल्स हैं वो हासिल करिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।